स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, इस कंट्री का नाम सामने आते ही क्रूड ऑयल की छवि हमारे सामने आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कंट्री स्पेस के सेक्टर में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दरअसल मार्स मिशन को अपने पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुली अंजाम देने वाले ये अरब रीजन के पहले कंट्री हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा करने वाले ये दूसरे कंट्री हैं। और अभी हाल ही में इनके द्वारा एक ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन के बारे में अनाउंस किया गया है। तो आज के वीडियो में हम इसी जो है इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट मिशन के बारे में जानेंगे, जो हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, इसके बारे में हमारी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था जिसमें दरअसल ये बताया गया था कि यूएई के द्वारा एक ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन अनाउंस किया गया है टू द एस्ट्रॉइड बेल्ट। यानी कि जो मिशन है ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर कुछ एस्ट्रॉइड्स को एक्सप्लोर करेगा एंड देन फाइनली वहाँ पर क्या वाटर उपलब्ध है या फिर लाइफ का जो एक ओरिजिन अर्थ पर कैसे हुआ था उसके बारे में कुछ एविडेंसेस को तलाश करेगा। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा, मिशन भेजा जा रहा है एस्ट्रॉइड बेल्ट पर, तो ये पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, इसके बारे में कैसे बता देगा। तो जैसे जैसे ये वीडियो आप देखेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा और इसके लिए ज़रूरी है कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं आप उनको समझें। तो आइए पहले इस मिशन के बारे में समझते हैं। तो इस मिशन का नाम जो है एमिरेट्स मिशन होगा और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें से पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि टोटल 7 एस्ट्रॉइड का एक्सप्लोरेशन इस मिशन के तहत किया जाएगा और बेसिकली 2035 तक जो 7वां एस्ट्रॉइड होगा वहाँ पर एक लैंडर भी भेजा जाएगा। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया या फिर पृथ्वी पर एक जो लाइफ है इसका ओरिजिन कैसे है, इसके बारे में समझने में ये हमें हेल्प करेगा। साथ ही दरअसल हमारा जो ये सोलर सिस्टम है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में भी हमारी समझ को बढ़ाएगा। और अगर ये मिशन सक्सेसफुली अपना काम कर पाता है तो ऐसा करने वाला ये अरब रीजन का अगेन पहला और वर्ल्ड का 5वां जो है बेसिकली देश बन जाएगा। इससे पहले नासा का जो डॉन मिशन था वो भी एस्ट्रॉइड बेल्ट पर एक्सप्लोरेशन अपना जो है कर चुका है। तो आइए थोड़ा डिटेल में इस मिशन के बारे में समझते हैं। दरअसल जो 7वां एस्ट्रॉइड है उसका नाम है जस्टिशिया। ये जो जस्टिशिया है ये रेड कलर का एक रेयर एस्ट्रॉइड है, क्योंकि ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, यहाँ पर रेड कलर के एस्ट्रॉइड जनरली नहीं देखने को मिलते हैं और साइंटिस्ट का मानना ये है कि इसका रेड कलर यहाँ पे मिलने वाले एक डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से है। तो ये मिशन उसी बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में जांच करेगा और इस मिशन पर जो है जब 7वां एस्ट्रॉइड पर ये पहुंचेगा तो एक लैंडर भी जो है भेजा जाएगा और इससे पहले ये 6 एस्ट्रॉइड्स की ऑलरेडी जांच कर चुका होगा। इस मिशन के साथ 2 बहुत बड़े कैमरा और स्पेक्ट्रोमीटर भी जाएंगे और जो बेसिकली वहाँ की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेंगे, साथ ही वहाँ का जो ग्रैनुअल्स है, वहाँ का जो बेसिकली मटेरियल है उसके बारे में जांच करेंगे एंड देन उसका डाटा जो है अर्थ पर भेजेंगे। देखो, ये बिलीव किया जाता है कि बेसिकली जब हम इस एस्ट्रॉइड के बारे में अच्छे तरीके से जान पाएंगे तो अर्थ की लाइफ के बारे में हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लू जो है यहाँ से मिल जाएंगे। राइट है, तो इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। देखिए, जब भी हमें अर्थ के बारे में जानना और समझना है ना, तो सोलर सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ है हमें ये जानना है और इसके लिए हमें पहुंचना होगा अपने सोलर की उस हिस्ट्री के टाइम पर जहां पर प्लैनेट्स बनना शुरू हुए थे। और ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये हमें उसी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की गवाही देते हैं। अगर एक बार आपको ये पता चल जाए कि किसी प्लैनेट पर, किसी एस्ट्रॉइड पर वाटर है, वो फेवरेबल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से अर्थ पर लाइफ है, तो हो सकता है कल को स्पेस में भी हम मानवों की बस्ती तैयार करने का जो सपना देख रहे हैं उसको भी अचीव कर लें। तो यहाँ पे बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स जो हैं हमें इस मिशन के द्वारा मिलेगी। अब स्वाभाविक सा क्वेश्चन, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है क्या? तो इस पिक्चर के माध्यम से समझिए।
दरअसल ये हमारा सोलर सिस्टम आप देख पा रहे हो, राइट है, सेंटर में सन है, ये आप मार्स देख पा रहे हो एंड देन यहाँ पे जुपिटर है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में दरअसल बहुत सारे, राइट, यानी कि कई 100,000 जो एस्ट्रॉइड्स हैं, इनकी एक जो है बेल्ट देखने को मिलती है। और इसके अंदर वेरिएशन के साइज वाले, राइट है, अलग अलग साइज में वेरी करने वाले बहुत सारे एस्ट्रॉइड आपको जो है मिल जाते हैं। तो दरअसल ये एस्ट्रॉइड्स यहाँ पर आए कैसे, तो ये एक क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता है कि जब हमारे सोलर सिस्टम का बेसिकली एवोल्यूशन हो रहा था तो स्पेस के अंदर डस्ट थी, राइट है, और बेसिकली कुछ आप कह सकते हैं कि गैसेस थी। ये डस्ट और जो गैसेस थी ये आपस में जब सघन होती चली गई, राइट है, तो इनकी वजह से क्या है, प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। लेकिन इसके लिए बेसिकली क्या था, उसका ना आपस में कोलाइड होना ज़रूरी था। जबकि अगर हम बात करें एस्ट्रॉइड्स की, तो ये एस्ट्रॉइड्स भी वही गैस और वही डस्ट है जिससे प्लैनेट्स बने हैं। लेकिन हुआ क्या कि जुपिटर के आसपास जुपिटर का एक हाई ग्रेविटेशनल पुल था, जिसकी वजह से ये जो डस्ट और गैस है ये आपस में ज़्यादा डेंस नहीं हो पाए। तो ये प्लैनेट तो नहीं बन पाए, बट कुछ कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स ये बेसिकली बनकर वहाँ पर रह गए हैं, जिनका साइज बहुत बेसिकली छोटे से एक ग्रैनुअल से लेकर एक बहुत विशाल बेसिकली एक ऑब्जेक्ट जितना हो सकता है। तो अगर बहुत सीधी भाषा में मैं आपको कहूँ, ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं, ये जब हमारे बेसिकली सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन हो रहा था, जब प्लैनेट्स बन रहे थे, उसका जो है बचा हुआ रेमनेंट्स हैं, राइट है। तो अगर आप इन एस्ट्रॉइड्स के बारे में एक्सप्लोरेशन करते हो तो आपको बेसिकली वो डाटा मिल जाएगा जिस टाइम पर आपके अनदर प्लैनेट्स बन रहे थे। यानी कि आप हिस्ट्री में उस वक्त के बारे में जान सकते हो जिस वक्त शायद आपकी पृथ्वी भी बनी थी, राइट है। ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये जिन चीज़ों से मिलकर बने हैं वो भी आपस में काफ़ी वेरी करता है, लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो मेटेलिक मिनरल्स जो हैं, राइट है, इसके अलावा जो बेसिकली रॉकी मटेरियल है उससे ये मिलकर बने हैं। और माना जाता है कि कुछ में तो आइस भी है, और अगर आइस है तो वाटर की संभावना तो बिल्कुल है। तो यही दरअसल देखा जा रहा है। तो आप क्या याद रखोगे, एस्ट्रॉइड्स आर द रेमनेंट्स ऑफ प्लैनेटरी फॉर्मेशन दैट फेल्ड टू कोलैप्स बिकॉज द ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस ऑफ द जुपिटर, राइट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इन सारे एस्ट्रॉइड्स को मिलाकर क्या बन जाता है, हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट बन जाता है। दिस इज क्लियर, इजी था। अब एक और नाम जो है कई बार न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएगा, ये अपनी एनसीईआरटी के बुक्स में भी आप साइंस पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, दैट इज क्यूपर बेल्ट। अब ये क्या है, क्योंकि बच्चों को कई बार ना एस्ट्रॉइड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट के अंदर जो है कंफ्यूजन हो जाता है। तो दरअसल ये भी अगेन एक ग्रेट रिंग है डेब्रिस की, राइट है, जैसे कि एस्ट्रॉइड बेल्ट है सिमिलर उसी तरीके से। बट मेनली फर्क क्या है, दरअसल मेनली ये जिस चीज़ से मिलकर बना है वो क्या है, वो आइस है, राइट है। क्योंकि देखो ये जो बेल्ट है ना ये सन से काफ़ी दूर है, ठीक है, तो सन से काफ़ी दूर होने की वजह से यहाँ पे आपको मेनली आइस जो है मिल जाएगा देखने के लिए। और दरअसल क्यूपलर बेल्ट का जो इनर एज जो होता है वो शुरू होता है जो आपके नेपच्यून का ऑर्बिट है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि दरअसल कितनी दूर है। वापस आते हैं उस पिक्चर पर जहाँ पर हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, राइट है। तो सन है, देन उसके बाद मरकरी, उसके बाद आप देख पा रहे हो आपका वीनस है, राइट है, अर्थ है, मार्स है, देन आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है, उसके बाद आपका जुपिटर है। देन अगर आप आगे चले जाओगे, राइट, सैचर्न, नेपच्यून, यूरेनस, तो जो लास्ट में आपका नेपच्यून है उसके बाद की जो एक बेल्ट दिखती है वो आपकी क्यूपर बेल्ट है। फर्क इतना है कि वो मोर आइसी है, राइट है, ये बस इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर बेसिकली आपने इन एस्ट्रॉइड्स के बारे में अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ लिया तो आप बेसिकली क्या एक हिस्ट्री जान जाओगे। और अगर यहाँ पे वाटर और आइस के बारे में प्रॉपर स्टडी आपने की और प्रॉपर एविडेंसेस आपको वाटर के यहाँ पे मिल गए तो यस, हो सकता है कि कल को पृथ्वी के बाहर भी जीवन है, इस चीज़ के बारे में हमारे पास कुछ सॉलिड जो है तथ्य होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिशन जो कि न्यूज़ में था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अब देख लेते हैं कि यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, जहाँ पे उन्होंने एस्ट्रॉइड्स और जो कॉमेट्स होते हैं उसके बीच का डिफरेंस पूछा हुआ था, 3 स्टेटमेंट दी गई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करेंगे और इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। और कमेंट सेक्शन में अगर आप अपना आंसर बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।
यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन अगेन हमारा जो एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक के करंट अफेयर का ये जो सीरीज़ है ये लगातार चलता रहेगा। मैं लगातार वीडियोस लेकर आते रहूँगी और आपने लगातार इनको देखना है, और इसके माध्यम से 2024 के एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो जैसा मैंने पहले कहा था, अपने आसपास के बेसिकली पर्यावरण को लेकर, अपनी इस देश को लेकर आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि इन वीडियोज़ के माध्यम से हो जाएगी। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको, और तब तक के लिए अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द वीडियो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज़ अ QR कोड ऑल्सो जिसको आप स्कैन कर सकते हैं, और PPT भी मेरे द्वारा यहाँ पे जो है आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएगी। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।